स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में प्यारे बच्चों सीखेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, उन सभी नियमों को जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाया जाएगा। सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एक सीक्वेंस में बनाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट, नोट्स बनाते चलें जिससे आपको आने वाले समय में आप कभी भी रिवीजन करना चाहें तो अपने नोट्स से अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्रम में चलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जब कोई सेंटेंस होता है तो उसमें पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद उसमें क्या होगा, वर्ब होगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस लिखा होता है तो वो किस में होता है, एक्टिव में होता है। डियर स्टूडेंट, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की जो ज़रूरत है उसमें जो सेंटेंस होता है उसका अर्थ सेम रहता है। कहने का मतलब है कान चाहे सीधे हाथ से पकड़ लो चाहे उल्टे हाथ से पकड़ लो, यानी उसका अर्थ वही है, यानी कान ही पकड़ा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, और जो वर्ब है उसके हमेशा जो V3 कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो वो आप किस में, जब आप एक्टिव से पैसिव में बना लेंगे तब। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है जब प्रेजेंट का है तो इज एम आर, उसके बाद जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, बाई, और बाई के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे डियर स्टूडेंट तो आप पहचानेंगे कि सेंटेंस किसका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप इज एम आर में से प्रयोग करेंगे, और जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट था आपका जो क्या बनेगा, यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उससे पहले आप क्या लगा लेंगे, बाई। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लो प्यारे बच्चे। अब आइए समझते हैं किसके, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और फॉर्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करते चलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में आप देख सकते हैं ए काइट, तो सबसे पहले इसे क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो, ए काइट। अब आप देख सकते हैं सिंगुलर है तो इसमें क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा, एज, यहाँ पर लिख लो एज। अब इसमें देखो वर्ब, वर्ब क्या है, फ्लाई है, तो इसकी थर्ड फॉर्म कर लो आप, क्या हो जाएगी, फ्लॉन। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर बाई, और सब्जेक्ट क्या आपका ही, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम बन जाएगा। इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। क्या करना है आपको, देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट लिखा है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, इसमें आप देखो सी डज नॉट राइट लेटर्स, तो इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब राइट है आपका, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स। तो सबसे पहले आप लेटर्स को क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। ऐसे लगा है प्यारे बच्चों, आपको पता चल रहा है कि क्या है, प्यूरल है, तो प्यूरल के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और नोट लिखा है, लिखा रहने तो जैसा लिखा है वैसा। राइट है क्योंकि हमें जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो वर्ब है आपकी मैन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, बताओ क्या होती है, रिटन। और ये आपका सी है, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और ये सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा।
ठीक है। इसमें कहा गया है कि सी डज नॉट राइट लेटर्स, वह क्या नहीं कर रही है, पत्रों को नहीं लिख रही है, नहीं लिखती है। और इसमें कहा गया पत्रों को उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। तो बात तो वही है, केवल बात को घुमाकर कहा जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में। इसमें देखो आप, इसमें क्या है, इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में आप कुछ भी नहीं, जैसा कि इसमें करते हो अफर्मेटिव में, वैसा ही इसमें करना है। आप देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये आपका द न्यूज़पेपर, इसको बना लो सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख लो द न्यूज पेपर। अब देखो आपका द न्यूज़पेपर सिंगुलर है या प्लूरल, आपको पता है क्या है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले ये डू लिखा है, इसी के स्थान पर आप लिख दो इज, एज द न्यूज़पेपर। अब इसमें वर्ब क्या है, रीड। रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, रीड, 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 रेड, रीड ही पढ़ा जाता है, स्पेलिंग इसकी सेम रहती है, ठीक है। और यू आपका सब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इससे पहले क्या लगा दो, बाई, और यू का यू लिख दो, और ये इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव रहा। इसमें देखो डज मोहन नॉट ईट राइस, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, राइस। तो ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, सब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे लिख लो राइस। राइस सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपको पता है क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एज लिखना है, एज राइस। अब नोट है तो नोट लिखा रहने दो। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, ईट, यहाँ पर हो जाएगा ईटेन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय मोहन। इस तरीके से आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है। आपके सामने और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल के माध्यम से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसको बेहतर तरीके से बनाना सीखेंगे। प्रिय स्टूडेंट, आप सबसे पहले हमारे बनाने से पहले आप इसको स्वयं बनाते चलें, और हमारे बनाने के बाद आप उनको स्वयं के द्वारा चेक करें, तो जिससे आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आइए इन सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, सब्जेक्ट बना लो, मोहन। आपको पता है, यहाँ से पता चल गया कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, कौन सा इंडिफिनिट है। तो इसमें मोहन सिंगुलर है, तो क्या लगाना है, इज। अब आप देख सकते हैं वर्ब क्या, टीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, हरी। यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पहले आप लगा लो बाई, और हरी को लिख दो, क्या लिख दो, हरी, ठीक है, और लगा दो फुल स्टॉप। या इस सेंटेंस में देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, वर्ब क्या है, बिलीव, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो सब्जेक्ट था क्या था, दे, इसको क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को क्या करोगे, सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई, और आई के साथ प्रेजेंट में एम। और जो वर्ब है बिलीव, इससे की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या कर दो, बिलीव्ड। अब ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो बाय देम हो जाएगा। इस तरीके से कोई सा सेंटेंस है आप इसी तरीके से बनाएं, एक्टिव से पैसिव आपका वो गलत नहीं हो सकता है। तो आइए अगला सेंटेंस आपके, सी डज नॉट लाइक यू। वो आपको पसंद नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने नहीं आती इसलिए। तो आइए सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे लिख लो यू, और यू के साथ क्या लगाओगे, एच, एम या आर, बताओ क्या लगाओगे, आर। होशियार बच्चा, क्या लगाओगे, आर। नोट का नोट रहेगा भाई साहब, और लाइक का कर दो लाइक्ड। और ये सी क्या है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या कर दो ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा बाय हर, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ पे देखो यू हेट अस, भाई साहब यहाँ पे देखो आपको पसंद नहीं करती है, यहाँ पर आपसे नफरत भी, ठीक है। क्यों, ये बात तुमने पूछी तब कहा कि यू हेट अस, तुम मुझसे, हमसे नफरत करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाने आते इसलिए।
तो आप क्या करोगे, इसमें सब्जेक्ट है यू, वर्ब है हेट, और ऑब्जेक्ट क्या है अस। अस का जब सब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा बी, और बी के साथ भी क्या आएगा आर, क्योंकि बी क्या है प्लूरल, और हेट का क्या हो जाएगा हेटेड, और वाई से पहले सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले क्या आ जाएगा बाई, और यू का यू रहता है। बन गया इस तरीके से। इसको बनाते हैं। इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है आई, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा ही, और यहाँ पर देख सकते हो प्रेजेंट का है, कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव, तो आपको क्या करना है एज एम आर में से लगा दो, ही के साथ क्या आएगा एज, नोट को नोट लिखो रहने दो, एब्यूज का कर दो थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा एब्यूज्ड। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले लिख लो बाई, और बाई जब आई को बनाओगे तो क्या बन जाएगा मी बन जाएगा। ठीक, और इसको देखो बहुत ही आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या करना है, जब सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्रम से सिखा रहे हैं, किसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव की पूरी क्लास अच्छी तरीके से कराई जाएगी। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपने बहुत गर्मियों की छुट्टी में बहुत आपने मज़े किए, बहुत घूमे, उसके बाद आज से आपकी ये क्लास स्टार्ट हो गई है। अब ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, नोट्स बनाते रहें। अब इसमें देखेंगे ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के भी आपको एग्जाम्पल कराए गए हैं, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले आप देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है सी, ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग्स, तो इसी को लिख लो यहाँ पर, क्या कर लो सॉन्ग्स। अब पता चल गया आपको सॉन्ग्स हैं प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन है आर जिंदाबाद, यहाँ पे लिख लो आर। आर सॉन्ग्स नेगेटिव है तो रहना दो, कोई दिक्कत नहीं। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है सिंग संग संग, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SUNG। अब क्या सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाय हर और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है आपके सामने, क्या लिखा है देखो, डू यू लव देम, क्या तुम उनसे, समझ लेना। और ये सेंटेंस को आप स्वयं एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे, और इसका आंसर है वो आप कमेंट करके हमारे पास भेजेंगे। हम देखेंगे कि इसका आंसर कौन कौन सेंड करता है। डियर स्टूडेंट, हमारी क्लास कैसी लगी है? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके साथ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरीके से एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी क्लासों को उपलब्ध कराएंगे, ये मेरा वादा है। आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।